हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 25वां दिन है और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 29 से 31 तक और विषय है कुबेर के पुत्रों द्वारा कृष्ण को प्रार्थना। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं कि हमारी अयोग्यता के कारण हम इस वीडियो को समय पर पोस्ट नहीं कर सके। हम आगे ध्यान रखेंगे कि हम जो निर्धारित समय है प्रातः 5:30 बजे का, तभी हम आगे की वीडियोस को पोस्ट करें। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि के वचनों को सिद्ध करने के लिए कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया, उन्हें अपने दर्शन दिए। अब कुबेर के पुत्र जो कि वृक्ष योनि में अपने अपराध का दंड भुगत चुके थे, वे नारद मुनि जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से, उनकी कृपा से शुद्ध हो गए और उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उदय हो गई। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता का ज्ञान हो गया और अब वे भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और यह प्रार्थना उन्होंने श्लोक 29 से 38 तक की है। तो आज हम भाग 1 में पहले 3 श्लोक ले रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वम आद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तामिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्व आत्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से है। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि आप सर्वे सर्वा हैं और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु हैं। आप काल, तात्कालिक कारण और 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों वाली भौतिक प्रकृति हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप परमात्मा हैं। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद श्लोक 29 के तात्पर्य में कहते हैं कि नलकूवर तथा मणिग्रीव निरंतर अपनी स्मृति के कारण श्री नारद जी की कृपा के कारण श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके और उन्होंने स्वीकार किया कि हे कृष्ण, यह आपकी योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। अतः आप परम योगी हैं। आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबको जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई। अब यहाँ देखिए ये कितने कृतज्ञ हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई कि यद्यपि हम वृक्ष योनि में जुड़वा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए हैं। यह आपकी ही अचिंत्य योजना थी और परम पुरुष होने के कारण आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यद्यपि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में हैं और वे स्वयं ओखली से बंधे हैं, परंतु यहाँ देखिए यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में नलकूवर तथा मणिग्रीव को वे मुक्त कर रहे हैं। तो है ना ये कार्यकलाप कितना अचिंत्य। यही नलकूवर और मणिग्रीव इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। आगे वैष्णवाचार्य भगवान के इस दामोदर लीला के द्वारा हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि नलकूवर तथा मणिग्रीव को नारद मुनि जी के शाप से मुक्त करके, वृक्ष योनि से मुक्त करके, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके, ओखल से बंधे हुए नन्हे ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण मानो नलकूवर तथा मणिग्रीव से पूछ रहे हैं, तुम दोनों तो देवता के पुत्र हो, तुम ओखली से बंधे हुए मुझ बाल ग्वाल बालक को सम्मान क्यों दे रहे हो। तो इसी के उत्तर में नलकूवर तथा मणिग्रीव ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि श्लोक 29 में कृष्ण शब्द 2 बार दोहराया गया है। यह इंगित कर रहा है कि ये दोनों भाई नलकूवर तथा मणिग्रीव एक साथ कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और इसी कारण से कृष्ण कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। यहाँ वे अत्याधिक दिव्य आनंद की स्थिति में हैं। या कृष्ण के प्रति प्रेम के जागृत होने के कारण वे कृष्ण 2 बार कह रहे हैं। और हमें वैष्णवाचार्य बताते हैं कि कृष्ण के नाम की ओर आकर्षित होना तो जीवा का स्वभाव है। तो जब कोई शुद्ध अवस्था में आ जाता है
उसकी जीवा से भगवान के दिव्य नामों का गुणगान रुकता ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में वह जीव कृष्ण के नामों की ओर इतना आकर्षित जो हो जाता है। और आगे एक बहुत ही सुंदर कारण यहाँ वैष्णवाचार्य दे रहे हैं कि वे कृष्ण भगवान का नाम बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं कि कृष्ण से उनका सामना हो सके, ताकि उनकी कृष्ण के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें स्थिरता आ जाए। क्योंकि अभी तो कृष्ण भगवान अपनी बचपन की ओखली खींचने की लीला से अभिभूत थे। तो देखिए वैष्णवाचार्य इस लीला के माध्यम से हमें किस प्रकार से दिव्य रस प्रदान कर रहे हैं। तो ये नलकुंवर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप परम पुरुष हैं, आप ग्वाल बालक के रूप में मूल स्वयं भगवान हैं। अर्थात यद्यपि आप अभी ग्वाल बाल के रूप में ओखली से बंधे हैं, परंतु वास्तव में आप तो मूल स्वयं भगवान हैं। आप महायोगी हैं, अर्थात आप योगेश्वर हैं। आप अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं, आप विश्व रूप हैं, आप सर्व कारणों के कारण हैं, और हर एक वस्तु आपसे ही उद्भूत हुई है। तो आपका जो ये बंधन है वह तो हमारे तर्क से परे है, क्योंकि आप जो भगवान हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, भला आपको कौन कैसे बांध सकता है। तो इसीलिए आपका जो यह बंधन है यह तर्क से परे है, क्योंकि आप इस अवस्था में, बंधन की अवस्था में आप हमें मुक्त कर सकते हैं, तो आप स्वयं बंधन में कैसे पड़ सकते हैं। तो इसी अभिप्राय से वे यह श्लोक कह रहे हैं। तो इसमें समझने की बात यह है कि भगवान का प्राकट्य तथा भगवान के कार्यकलाप सभी दिव्य हैं, और इन्हें केवल भक्त ही तत्व रूप से जान सकता है। ये हमारी भौतिक इंद्रियों की समझ से परे हैं। अब इसी श्लोक 29 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है कि आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। तो ये जो भौतिक सृष्टि है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और वास्तव में भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, प्रत्येक भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु, सबका अस्तित्व भगवान से है, सभी भगवान से ही उद्भूत हुए हैं। तो यदि हम भौतिक जगत की बात करें तो यहाँ भौतिक सृष्टि के रूप में, अर्थात अपनी भौतिक शक्ति के रूप में भगवान उपस्थित है, परंतु यह भौतिक सृष्टि उनके सच्चिदानंद विग्रह रूप से परे है। भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में गोलोक वृंदावन धाम में अपने अनंत विष्णु रूपों में वैकुंठ के विभिन्न ग्रहों में विराजमान है। तो भौतिक सृष्टि यह भगवान की शक्तियां हैं, परंतु वे अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगत में भी विराजमान है। और दूसरी जो यहाँ बात है वह है आप पास रहकर भी दूर हैं। तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि जो भक्त भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, भगवान उनके समीप हैं, भगवान उन्हें सरलता से प्राप्त होते हैं। परंतु जो अभक्त हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, जो भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं करते, उनके लिए भगवान दूर हैं। यद्यपि भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, परंतु वास्तव में वही भगवान के समीप है जो भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है। अब आगे श्लोक 30 और 31 में नलकुंवर तथा मणिग्रीव कहते हैं कि भगवान आप सबके स्वामी हैं, सब कुछ आप ही से उद्भूत है, इस प्रकार आप शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। तो समस्त वस्तुओं के स्वामी जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। आप समय है क्योंकि समय आपका अंश है। आप ही सर्वव्यापक तथा अव्यय विष्णु हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप ही परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। अब क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में सभी के हृदय में विराजमान है, तो वे सभी शरीरों के मन सहित सब कुछ जानते हैं। और जगत में विविधता पैदा करने के लिए ये जो 3 गुणों वाली प्रकृति है, यह भगवान से ही उत्पन्न हुई है, परंतु यह प्रकृति भगवान की सच्चिदानंद शक्ति से भिन्न है। श्री ब्रह्म संहिता में आया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे सभी के मूल उद्गम है, उनका कोई मूल स्रोत या उद्गम नहीं है, और वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तो देखिए श्री नारद जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुबेर के पुत्र भगवान की श्रेष्ठता को अब जान गए हैं, वे शुद्ध हो गए हैं, और इस अवस्था में वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे की जो प्रार्थनाएं हैं वो हम अगली वीडियो में लेंगे। तो इसके भाग 2 में हम
श्लोक 32 और 33 पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।